Assalamu welcome back to my YouTube channel. In this vlog I am going to cover the 3 days of the productive vlog, जिसमें से हम अपना डे सेकेंड थर्ड फोर्थ को हम कवर करेंगे. डे 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाना है. ठीक है, आप लोग उसको भी रीच आउट ज़रूर करना है क्योंकि ये मेरा एक सीरीज़ है हॉलीडे प्रोडक्टिव व्लॉग का. 60 डेज़ का ये व्लॉग प्रोडक्टिव व्लॉग होने वाला है क्योंकि 60 डेज़ की मेरी छुट्टी है, हॉलीडे चल रहा है. और इस हॉलीडे को हम कैसे प्रोडक्टिव बनाते हैं, कौन कौन से स्किल्स सीखते हैं, सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे. सो बी कंसिस्टेंट विथ ऑल माई वीडियोज़. ओके, नाउ वन मोर थिंग, आई एम गोइंग टू शेयर माई PDF, वन ऑफ द PDF इन दिस व्लॉग, क्योंकि जैसे हमने आपसे कहा था कि हम आपके साथ PDF शेयर करेंगे जब हम उसको पूरा प्रिपेयर कर लेंगे कि हम इस 60 डेज़ में क्या क्या करने वाले हैं, कितने दिन में कंप्लीट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें लर्न करने वाले हैं. ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ हम उसमें इंक्लूड करेंगे. तो जो PDF होगा वो मिडिल ऑफ द वीडियो या फिर एंड ऑफ द वीडियो में प्रोवाइडेड रहेगा. तो यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो विदाउट स्किप. ओके, सो हमने सोचा था इसे बीच में शेयर करेंगे, बट स्टडीज़ पहले उसके प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये हमने डेट वाइज सब सेटल कर लिया है, जिसमें हम डे 3 जो है हम ऑलरेडी डे 1 में दिखा चुके हैं, जो व्लॉग मेरा अपलोड हो चुका है. अब डे 4 से हम डे 3 और 4 दिखा चुके हैं, डे 5 से हम दिखाएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है. फिर हमने 6th में हमने क्या करा, अपने प्रैक्टिकल का रिवीजन करा है, उसके क्वेरी को हमने सॉल्व करा, जितने भी असाइनमेंट्स किए थे सारी चीज़ें कर दी. 7 को हमने लीड कोड का क्वेश्चन स्टार्ट किया, जिसमें से 2 दिन हमने उसको दिया है और वो मेरे 25 करे कंप्लीट किया. फिर मीडियम को भी हमने 3 दिन दिया है और हार्ड को भी हमने 3 दिन दिया है. तो इससे मेरा पूरा लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना और हम हो जाने हैं इसमें मास्टर. सो येस, दिस इज़ आवर प्लान. और जो इसके PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट फ्रॉम देयर. ओके, सो द डेट इज़ टुडे 5 जून एंड द टाइम इज़ दिस. तो ये है मेरा डे 2. सो लेट्स स्टार्ट स्टडी. आज था मेरा डे 2 और इसमें हमें सिर्फ जो लेक्चर से प्रोवाइडेड क्वेश्चंस है सिर्फ उसको ही सॉल्व करने थे. जो मेरा कुछ फंसा था तो हमने उसको कॉपी में नोट करा था, फिर उससे लेक्चर लिया था, एंड दैट्स ऑल. आज के दिन हम इतना ज़्यादा पढ़े नहीं थे क्योंकि हमें सिर्फ 5 to 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने थे और वो मेरे अच्छे से हो गए थे. और जहाँ फंसे थे वहाँ पर हमने लेक्चर को रिमाइंड कर लिया था. तो आज था मेरा डे 3 एंड द टाइम इज़ दिस. तो मेरा पढ़ने का तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा था क्योंकि कल थी बकरीद और हम थोड़ा काम वाम में हाथ बटाए, फिर बाहर थोड़ा टहले वहले, तो उसमें मेरे 2 घंटे निकल गए. 2 घंटे के बाद हमने कहा अब तो तुम पढ़ने बैठ जाओ. तो फिर उसके बाद हम पढ़ने बैठे. द टाइम इज़ दिस. तो हमने उससे कहा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा एस्थेटिक लुक क्रिएट करने के लिए, माहौल बनाने के लिए सबसे पहले हमने बनाते हैं टू डू लिस्ट, क्या आज हमें करना क्या था. तो डे 2 में हमें करना ये था कि हमें अपने सारे असाइनमेंट पे ध्यान देना था, उसके जितने भी थ्योरी थे उन पे ध्यान देना था और उसमें जितने भी क्वेरीज थे उस पर ध्यान देना था. क्योंकि मेरा 10 जून को प्रैक्टिकल भी है तो हमें उसकी भी प्रैक्टिस करनी है. तो इससे क्या होगा, मेरे व्लॉग में जो चीज़ें हैं वो भी कवर हो जानी है, मेरे SQL का पार्ट भी एक मेजर पार्ट कम्प्लीट हो जाना है और मेरे प्रैक्टिकल के भी तैयारी हो जानी है. तो हमने थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किया, चीज़ों को हमने अंडरलाइन किया, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही थी कि हमें ये चीज़ अंडरलाइन करना चाहिए. बाय द वे, जो हम पढ़ रहे हैं वो अपने प्रैक्टिकल फाइल से ही पढ़ रहे हैं क्योंकि वही उसी से हम लोग से पूछा जाएगा. सो दैट्स ऑल. नाउ मूविंग टू द डे 4. तो ये रहा मेरा सिंपल सीधा सादा सा सेटअप. ठीक है, जिसमें हमें आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा डे 3 में हमें कुछ भी काम आने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो इन दोनों की हम लोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली. इसकी तो हमें हर व्लॉग में जब भी हम स्टडी करते तब ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इससे हमें अंदाज़ा हो पाता है कि कितना हमने टाइम वेस्ट किया, कितनी देर तक हम प्रोडक्टिव रहे. तो ये बहुत अच्छा, आप लोग भी ट्राई करना. यू फील प्रोडक्टिव एंड इट ऑल्सो लुक एस्थेटिक. ठीक है, तो फिर ये ज़रूर ट्राई करना. तो यहाँ पे हमने लीड कोड खोल लिया है. ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे, देखेंगे कि SQL के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने SQL का टाइम पीरियड एक रखा है कि हमें इतने दिनों में SQL को कंप्लीट करना है. ठीक है, 60 डेज़ के अंदर हमने कुछ टाइम लिमिटेड रखा है तो हमें उतने दिन में कंप्लीट करना है. तो और उसमें मेरे SQL मतलब लीड कोड क्वेश्चन भी हमें उसमें सॉल्व करना है. तो उससे पहले हम लोग को ये चेकआउट करना होगा कि जो लीड कोड में जो ईजी वाले क्वेश्चन है वो क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं. अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसके बाद अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर उसके बाद हम अपने प्लान को सेटअप करें कि कितने दिनों में हम इस क्वेश्चन को, जितना जो टारगेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं.
तो हम लोग जब क्वेश्चन देख लेंगे तो फिर अगर वो हम सॉल्व कर पा रहे होंगे तो भाई उसके हिसाब से हम प्लान सेटअप करेंगे कि कितने दिन में हमें इसका क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो ऑब्वियस बात है टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे प्लान कि हमें कितने दिन में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम टारगेटेड जो मेरा क्वेश्चन है हम उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम दिखाते हैं पोजीशन, ठीक है, जो मेरे लीड कोड की है इतने दिन से जो हमने लॉगिन नहीं किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन सारी नोटिफिकेशन को हटा देते हैं क्योंकि अच्छी खासी नोटिफिकेशन आ जाती है और इसको हम हटाते हटाते हम थक जाते हैं, तो हम इसको हटा के फिर आपको शो करते हैं। ठीक, ओके, फाइनली हमने सारी नोटिफिकेशंस को हटा दिए। तो ये रहा मेरा इस मंथ वाला, मेरा जून का रहा ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने सॉल्व नहीं करा तो ये तो रहना है ही है। ठीक है, तो अब आज से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे सब हम लोग अचीव कर सके और ग्रीन टिक लग सके। नाउ हम दिखा रहे कि किस वीक का हमने किया था। इस वीक तो हमने बिल्कुल नहीं किया था कि ऑब्वियस मेरा एग्ज़ाम था। ये इस वीक हमने थोड़ा बहुत किया था, यहाँ पे टिक लगे हुए हैं। लेट्स सी व्हाट्स माय पोजीशन इज़, मेरा कहाँ गया प्रोग्रेस। ओके, एक्सेप्ट, देखो ये रहा, हमने 25 प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जिसमें से मेरा सबमिशन इतना हो चुका है, एक्सेप्ट इतना हो चुका है। ये रही प्रॉब्लम, जितना भी सॉल्व करते हैं उन सबको इस पर पोस्ट करते चलते हैं। इजी, हार्ड, मीडियम, जितनी भी हमने सॉल्व करी, ज़्यादा तो भाई हमने इजी और मीडियम सॉल्व करी है। और फिर ये रहा कि हमने कौन कौन से पार्ट से हमने सॉल्व किया, तो ये वो चीज़ है। तो कौन कौन से पार्ट से हमने सॉल्व किया वो ये चीज़ है। फिर उसके बाद इतना अच्छा कुछ प्रोग्रेस रेट है नहीं, ये देख सकते हैं। इजी के हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मीडियम के हमने 12 और हार्ड के तो हमने को नहीं करे। ये है मेरा C++ का, ठीक है, ये C++ का है। और ये कौन से मंथ का है यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। और देखते हैं क्या है सबमिशन, देखते हैं मेरी प्रोफाइल हाउ इट्स लुकिंग। ठीक है, ये देखते हैं, ये देखें जो फेब में थोड़ा बहुत किया था, फिर मार्च में अच्छा खासा मेरा जा रहा था। अभी देखिए अच्छा खासा मेरे यहाँ पे शो भी कर रहा है। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम के टाइम पे हम सिर्फ अपने एग्ज़ाम को फोकस करते हैं, सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो भी भूल जाते हैं बनाने के लिए, बट हम कंसिस्टेंट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे दिखाइए, देखो ये रहा मेरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट C++। मोस्टली हमने C++ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जावास्क्रिप्ट के शायद ही हमने 1-2 करे हों। ठीक है, मोस्टली हमने उसी के किया है। ये देखो यहाँ पे है, तो C++ के हमने 21 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 प्रॉब्लम ने जावास्क्रिप्ट के सॉल्व किए। तो चले अब हम लोग देखते हैं कि SQL का कैसे रहता है, और लास्ट तक के बने रहना है क्योंकि हमने PDF भी आपके साथ शेयर करना है कि कितने दिन में हम कैसे सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सो तो गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो ahead. पापा ले आए थे आइसक्रीम। देन वी इन्जॉयड फर्स्ट। फिर उसके बाद हम अपने स्टडी करने के लिए बैठ गए थे, जहाँ पे अपने लैपटॉप ओपन किया। तो ऑब्वियस सी बात हम प्रोग्रेस पेज पे थे क्योंकि वो हम आपको शो कर रहे थे इससे पहले। उसके बाद हम आ गए अपने प्रॉब्लम पेज पे। वहाँ पे हमें लगा था कि MySQL करके सेक्शन होगा इसका, बट वो नहीं था, डेटाबेस करके था, जिसमें हमें SQL में क्वेश्चंस को, क्वेरी को सॉल्व करने थे। ठीक है, तो पहले तो मैं खोलते बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इससे पहले जब हम जावास्क्रिप्ट को सॉल्व कर रहे थे तो हमें उसमें ईजी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हमने यहाँ पे ओपन किया तो हमें क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, बट अब हम ये कंफ्यूज थे कि हमें पहले पूरा क्रिएट टेबल करना पड़ेगा, फिर उसमें डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से हम थोड़ा कंफ्यूज थे। सो व्हाट आई थॉट कि हम इसको ChatGPT से चेक कर ले। तो हमने क्या किया, ChatGPT पे जाके सीधे टाइप करा कि हमें पूरे इसमें टेबल बनाना है, इंसर्ट करना है डेटा को, या फिर जस्ट क्वेरी लिखनी है। तो उससे हमें ये पता चला कि हमें सिर्फ क्वेरी लिखनी है, जो टेबल रहता है वो ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है। उसके बाद जब हम आ गए अपने पेज पे तो हमें क्या रियलाइज़ हुआ वो आप आगे देखो। यू नो वॉट, मेरा अभी बहुत बड़ा अभी एक वहम टूटा है। वो ये है कि जो हमने कहा था कि डे 3 में हम लोग को कोई कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक लैपटॉप की और मेरा टाइमर की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि अभी हम SQL का क्वेश्चन निकाले थे। ठीक है, लेट मी शो यू। तो ये रहा मेरे SQL का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने SQL का क्वेश्चन निकाला तो हम समझ नहीं पाए कि हमें क्या पहले क्रिएट करना पड़ेगा टेबल को, उसके बाद क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने किया ChatGPT ने बताया कि ऑलरेडी वो क्रिएट करके देगा, बस हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ SQL की क्वेरी को हम लोग को लिखना है।
ठीक है, मतलब जाके हम लोग को सिर्फ ये क्वेरी लिखनी है। तो हमने कहा ओके ठीक है। तो यहाँ पे गए, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, इसमें बताया कि क्वेरी लिखने के बाद हम लोग का आउटपुट ये आना चाहिए, ठीक। तो व्हाट आई जस्ट रियलाइज़ कि ऐसे हम कर ही नहीं पाएंगे, मतलब कि जब तक हम कॉपी पेन का यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये हो ही नहीं पाएगा। व्हाट वी हैव टू डू इज़, सबसे पहले हम लोग को ये देखना ये क्वेश्चन क्या दिया है भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, क्या खिचड़ी पकाई इस क्वेश्चन, पहले हम लोग को वो देखना है। फिर उसको हमने सबसे पहले कॉपी पे सॉल्व करना है। उसके बाद वी गेट टू नो कि क्या हम लोगों ने सही किया है कि नहीं। उसके बाद हम लोग को जाके एक अच्छा आंसर मिलता है। ओ व्हाट दी हेल, मतलब क्या बताएं, हमें क्या लगा था कि हमें इसमें करना ही नहीं पड़ेगा, कॉपी पेन का यूज़ ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें एक लैपटॉप चाहिए रहेगा, हमें अपना टाइमर चाहिए रहेगा और मेरा हो जाएगा, एकदम सॉर्टेड है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल थी मेरी। हम आपने सोचा कि सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने अपने कॉपी पेन अपने बहन से मंगवा लिया है और अब हम जा रहे हैं कि हम स्टार्ट करने। इसको पहले नोट डाउन करेंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, पहले इसको हम कॉपी में स्ट्रक्चर बना बना के हम उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जाके हम उसकी क्वेरी लिखेंगे। मतलब पूरी टेबल नहीं लिखने वाले, वो तो हमें पता है क्या क्या चीज़ें हैं, बस क्वेरी लिखेंगे, मगर पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे कि है क्या आखिर क्वेश्चन में। जा रहे पहले कॉपी पेन का यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने। हम अपने एक्सट्रीम तक की कोशिश करेंगे कि हम उस क्वेश्चन को, हम जितने भी ईजी वाले हैं एटलीस्ट वो तो हम खुद ही सॉल्व करें। फिर उसके बाद अगर इसमें कहीं ChatGPT की हेल्प पड़ेगी तो वो भी आपको के साथ शेयर करेंगे। तो ये रहा मेरा कॉपी पेन, ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, वाटर बॉटल, सारी चीज़ें मेरी प्रिपेयर हो चुकी है। अब लग रहा है कि हम तमीज़ से सही से पढ़ रहे हैं। मेरा बैग उधर पड़ा हुआ है। तो चलें शुरू करते हैं। पहले कॉपी पेन का यूज़ करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको शो करेंगे, उसके बाद इसमें राइट करेंगे, ठीक है। तो चलें। तो यहाँ पे हम चीज़ों को कॉपी में राइट करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि जो भी मेरा क्वेश्चन था वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि करना कैसे। मतलब पढ़ा पढ़ा तो लग रहा था मगर फिर भी कन्फ्यूज़न थी। तो सबसे पहले हमने इसको राइट किया, देन आई गेट द सॉल्यूशन। ओके, बाय द वे ये वाला मेरा जो डे 4th है, नॉट डे 3rd, जो डे 4th है मेरा, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कम से कम हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक दिन में। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको कवर अप करने के लिए हमने बहुत पार्ट को कट करके इस वीडियो को शॉर्ट बनाया, ताकि आप बोर ना हो जाओ। बट स्टिल इट गोइंग टू बी दी 15 to 16 मिनट वीडियो, क्योंकि मेरा अच्छा खासा लीड कोड पे हमें सॉल्व करना था। हमें चीज़ें आपको बताना था कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं और कितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए हैं, मेरे लीड कोड पे परफॉर्मेंस क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद परफॉर्मेंस क्या है। तो वो सारी चीज़ें हमें शो करनी थी, कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ब्ला 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 ब्ला। ये इतनी सारी चीज़ों को हमें आपके साथ शेयर करना था कि आप जब भी सॉल्व करो, और अगर जो मेरे टिप्स हैं वो आपको हेल्पफुल लगे, तो इससे अच्छी मेरे लिए क्या बात हो सकती है। तो इसलिए हमने जो डे 4 था उसको थोड़ा बड़ा बनाया था और हर एक चीज़ों को एकदम क्लियर फॉर्म में, एकदम डिटेल फॉर्म में शो करी थी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल को बना रहे हैं, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि वो टेबल कैसे कहाँ से कनेक्ट होगी। फिर हमें अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो व्हाट आई डू कि हम खोल रहे थे जो मैम का प्रोवाइडेड लेक्चर की जो नोट्स थे उसको हम ओपन कर रहे थे। वहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर यहाँ पे जॉइन हो रहा है तो फिर कौन सा जॉइन लग रहा है, क्योंकि भाई जॉइन 4 टाइप के होते हैं, फिर उसमें भी सब टाइप्स होते हैं, तो कौन सा टाइप लग रहा था। तो पहले उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद हमने उसको अंडरलाइन किया, उसको हाईलाइट किया कि वो मेरे लिए और क्लियर रहे। और फिर जब नेक्स्ट टाइम हम फिर से पढ़ने बैठे ना, तो हमें ये चीज़ ध्यान रहे कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिला था। क्योंकि अगर एक चीज़ से रिलेटेड आप कई एग्जांपल ले लेते हो, कई चीज़ें कर लेते हो ना, तो फिर वो बाद में याद अच्छे से रह जाती है। तो वो हम बहुत थक गए थे और हम यहाँ पे पानी वानी पिए, फ्रेशन अप हुए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम शो करा था कि हम दिखा रहे थे कि हम अब तक हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, मगर हमें वो चीज़ अच्छे से आ गई है। हमने PDF भी पढ़ा है, मतलब नोट्स भी पढ़े हैं जो मैम ने दिया था। फिर उसको हमने ChatGPT पे भी बाद में जो एक्स्ट्रा क्वेरी लग रही थी जो हमने पढ़ा नहीं था, तो वो हमने ChatGPT पे भी सर्च किया था। तो लीड कोड पे जितने भी इजी क्वेश्चन हैं SQL के, वो सीरियसली इजी हैं अगर हम लोग ने अपने क्वेरी को सही से पढ़ा होगा, SQL हम लोग को सही से आता होगा, जितनी चीज़ें हमने बताई अगर आप उससे गो थ्रू हुए होंगे तो इजी क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन आप एक दिन में ही करके ले जाओगे। क्योंकि हमें करते करते रात हो गई थी, इसलिए हमने एक दिन में सिर्फ 25 क्वेश्चंस करे थे। बट अगर आप दिन में लेके बैठ रहे हो तो आप एक दिन में 50 क्वेश्चंस आराम से करके ले जाओगे।
सो डैट्स ऑल। यहाँ पे हमने चीज़ों को सबमिट किया, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के इंट्यूशन और अप्रोच को भी नोट किया, फिर उसके बाद उसको सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरा परफॉर्मेंस था वो 25 से लेके 34 हो गया था, जो कि एक गुड अप्रोच था इतने दिन के बाद। सो डैट्स ऑल। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा व्लॉग। बज गए थे रात के 2, तो अब हम चले गए थे सोने के लिए। ओके, बाय बाय।